बहन जी ने सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण समाज को 2007 में दिया था। इनके कार्यकाल में 2000 ब्राह्मणों की जो हत्या हुई है उसका इन ब्राह्मण अब उनके झांसे में नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी चर्चा है। चर्चा ये है कि इस बार ब्राह्मण वोटर जो है वो बड़ा खेला करने वाला है। लगभग 2 चुनाव से भाजपा को एक मुश्त वोट कर रहा ब्राह्मण इस बार मूड बदल रहा है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं भाजपा से, उसका असर अब दिखने लगा है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण अब राजनीतिक विकल्प जो है दूसरा देख रहा है और उसका असर ये है कि जो ब्राह्मण नेता हैं अब वो फिर से बहन जी की पार्टी का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र मिश्रा हैं, अमेठी से आते हैं, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं। हाल ही में इन्होंने बसपा ज्वाइन की है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल जितेंद्र जी आप सबसे पहला ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बहन जी की तरफ रुख कर रहा है? ऐसा है भाई कि 2007 में जो ऐतिहासिक भूमिका ब्राह्मणों ने निभाई और बहन जी ने सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण समाज को 2007 में दिया था और लगभग 100 से ज्यादा टिकट दे करके पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को सम्मानित किया था और पूरे प्रदेश के ब्राह्मण जो है पूरी तरीके से बहन जी का साथ दिए थे और कैबिनेट से लेकर निगम तक उन्होंने लाल बत्ती दे करके उनको सम्मानित करने का काम किया था। इस तरीके की कोई अन्य पार्टी ब्राह्मणों को सम्मानित नहीं किया। जो अन्य पार्टियों ने ब्राह्मणों का वोट तो लिया लेकिन उनको ठगने का काम किया। और चूंकि जैसे भाजपा है ये पूरी तरीके से छलने का काम किया, इसलिए कि ब्राह्मणों ने हमेशा जो है थोड़ा सा धर्म के नजदीक रहे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और ब्राह्मण समाज जो है वो देखा गया है कि बीजेपी की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उस पर वो जाकर वोट करता है। तो क्या ब्राह्मण अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को छोड़ रहा है? क्योंकि बहन जी जो है वो किसी धर्म विशेष की या जाति विशेष की सियासत नहीं करती है। देखिए हिंदुत्व का मुद्दा केवल भाजपा का है और बाकी किसी अन्य पार्टी का नहीं है। और वो हिंदुत्व के मुद्दे पे जो छलने का काम ब्राह्मणों को कर रही है, ब्राह्मण अब उनके झांसे में नहीं आएगा। इसलिए कि ब्राह्मण ठीक है धर्म के नजदीक रहता है और इनको धार्मिक पार्टी मान रहा था, इसलिए इनके साथ था। लेकिन जो इन्हीं के द्वारा छला गया, इनसे पूरा समाज ब्राह्मण समाज इनसे उपेक्षा की गई और लगभग ये मान के चलिए कि इनके कार्यकाल में 2000 ब्राह्मणों की जो हत्या हुई है उसका इनके ऊपर महापाप लगा हुआ है और ये 2027 में ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा। और जो ब्राह्मणों को इन्होंने ब्राह्मणों का श्राप लगेगा भाजपा? बिल्कुल लगेगा, लग चुका है और तभी इनकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है कि एक इन्होंने अगले चुनाव में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। अब इस चुनाव को देखते हुए ये अगड़ा और पिछड़े को लड़ा रहे हैं। ये केवल लड़ाने का काम करते हैं। देखिए बहन जी की मैं बात करूं, बहन जी को जहां तक हम जानते हैं बहन जी किसी धर्म की बात नहीं करती हैं। अगर मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो मुसलमानों की बात करेंगी, हिंदुओं पर होगा हिंदुओं की बात करेंगी, जाति की बात नहीं करती। जब बहन जी हिंदुत्व की बात नहीं करेंगी तो क्या ब्राह्मण समाज अपने आप को वहां पर जाकर सेफ महसूस करेगा? आप ब्राह्मण को उस तरीके का ब्राह्मण देखिए किसी से पूछ के धर्म को नहीं मानता है। वो ब्राह्मण स्वतः जब पैदा हुआ था और होता है तो उसके परिवार के संस्कार होते हैं कि वो अपने धर्म को अपने इष्ट को मानता है और उसको प्रोपेगेंडा नहीं करता है। अब उसमें उन्माद पैदा करने का जो काम भाजपा करती है उससे ये लोग अब पूरी तरीके से किनारे हो गए हैं। अब उन्माद नहीं चाहिए। वो सुबह निकलते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और अपने दिनचर्या काम पे निकलते हैं। चूंकि ब्राह्मण समझ चुका है कि वो इस धर्म के चोला ओढ़ लेने से जो है इस देश का विकास और उनका खुद का विकास संभव नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में ब्राह्मणों को धर्म की सियासत के नाम पर कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की और आज उसका नतीजा है कि इनके ही समुदाय के 2000 लोगों की हत्या करा दी गई
और अब इनको जो है पूरी तरीके से इनका मोह जो है भाजपा से भंग होता आ रहा है और अब ये बहन जी के साथ जा रहे हैं, अच्छा, एक बहुजन सवाल समाज मेरा सर पार्टी ये के है साथ जा रहे हैं। कि लखनऊ में, जहां इस जी लखनऊ में हम बैठे हुए हैं, जी ब्राह्मण विधायक साथ में बैठे, उन्होंने कुछ बाटी चोखा खा लिया। जी लोधी विधायक इकट्ठा हुए जी थे, धोबी जाति के विधायक इकट्ठा हुए, जी राजपूतों का ठाकुर कुटुंबकम हुआ। जी भाजपा को किसी जाति के विधायकों की बैठक से दिक्कत नहीं हुई, जी लेकिन ब्राह्मणों ने बाटी चोखा खा लिया कि भाजपा की ओर से फरमान जारी हो गया। जी। देखिए, जिस तरीके से कि ब्राह्मण विधायकों पे अंकुश लगाने का और उनको डराने का काम किया है, तो आम लोगों का क्या होगा? आम ब्राह्मणों का क्या होगा कि जो अपनी बात, अपने तकलीफों को अपने विधायक से नहीं शेयर कर सकते हैं, जिनको उन्होंने वोट दे के विधायक बनाया है, वो अपना सुख-दुःख अपने विधायक से नहीं साझा कर सकते हो। किसी विधायक की हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज में किसी निमंत्रण में चला जाए, किसी भोज में, शादी ब्याह में चला जाए और जा कर के और इस तरीके की इमरजेंसी उन पे लगा दी गई और पूरी तरीके से अब तो इनका भाजपा वालों की पूरी पोल खुल गई है। नहीं, आप और कैसी बात कर रहे हैं? ब्रजेश प्रसाद, जो ब्रजेश पाठक साहब जो है डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी इतना बड़ा पद दिया हुआ है भाजपा जी, ने। बस वो एक चेहरा बना दिए गए हैं ब्राह्मण समाज के लिए, लेकिन उनकी पावर जो है पूरी तरीके से शून्य कर दी गई है। कोई भी निर्णय ब्राह्मण समाज के पक्ष में लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है और इस तरीके का, जिस तरीके से सौतेला व्यवहार इन ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ हुआ भाजपा में, अब ये सब जो है पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और 2000 इनको नहीं, 27 में जवाब दे देंगे। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे 27 में ब्राह्मण जवाब देगा। जी 2012 के बाद ब्राह्मण ने बहन जी के साथ छोड़ा, जी, क्या ब्राह्मण को इस बात का पश्चाताप है, पछतावा है? बिल्कुल बिल्कुल पश्चाताप है कि उनको बहन जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को चूंकि बढ़ चढ़ के उनको सम्मान मिला था और आगे भी उनको सम्मान ही मिलता है और इस तरीके से जो आज वो हाशिए पे चला गया है ब्राह्मण समाज, जो निर्णायक भूमिका में रहा है प्रदेश की राजनीति में, आज उनकी ये दुर्दशा न एक हो। आरोप और लगता है कि समाज, सरकार जो है, जी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। ये कहा जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं ठाकुरों को ज्यादा फेवर कर रही है और दूसरी जाति के लोगों को दबा रही है। आप इसको कैसे मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इस तरीके का सौतेला व्यवहार समाज में देखने को मिल रहा है कि क्या ये जैसे सिर्फ इस वजह से है कि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं? बिल्कुल कहीं न कहीं वो उस विशेष जात से वो प्रभावित है। इस नाते से जो है वो सौतेला रवैया जो है अपनाया जा रहा है। वो चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, हमारा दलित समाज हो, हमारा ब्राह्मण समाज, तमाम सब अन्य समाज के लोग जो है पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उन पे अच्छा, अनावश्यक एक सवाल मुकदमे। ये है, जी ये कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बड़ी भूमिका तय करता है। जी वो खुद नहीं आता है, अपने साथ एक पूरा ऑरा क्रिएट करता है। जी तो क्या ब्राह्मण समाज बहन जी का रुख करेगा? क्योंकि जी 8 से 10% के आसपास वोट है ब्राह्मण समाज का, जी। तो क्या वो अकेला आएगा या अपने साथ पूरा जो एक ऑरा बनाकर बहन जी की तरफ देखिए, लेकर आएगा? जाहिर सी बात है कि जब ब्राह्मण बहन जी के साथ जाएगा तो ब्राह्मण कुछ न कुछ लेके जाता है, कुछ न कुछ जोड़ के जाएगा हम्म। और निश्चित तौर पे कुछ लोगों को लेके जाएगा। क्योंकि जब बूथ पे वोट देने जाता है ब्राह्मण, तो अपने साथ एक दो अन्य जातियों के लोगों को कन्विंस करके वो ले जाता है, बूथ पे वोट दिलाता देश में एक चीज और कही जाती है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा। है। जी हिंदुत्व की सियासत में ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट वोटर था जी हिंदुओं में, जी वो भाजपा का हिंदुत्व, उसने भाजपा को हिंदुत्व की ओर धकेला और देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत हुई। जी क्या ये सही है या फिर भाजपा ने अपर कास्ट वोटर को हिंदुत्ववादी बना दिया अपने वोट बैंक के चक्कर में? जी बिल्कुल। और हिंदुत्ववादी बना दिया है और हिंदुत्ववादी के नाम पे ये खूब तो ये मलाई काट रहे हैं। सारे सारे खेल तो ये इनके विधायक और ये लोग खुद कर रहे हैं। ये नफरत की ब्राह्मण फैला नफरत की सियासत नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण नफरत नहीं, वो प्यार की सियासत है। ब्राह्मण को समझ में आ गया है कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के हिसाब से ब्राह्मण रहना चाहता है। ब्राह्मण कभी उन्मादी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ जितेंद्र तो मिश्रा जी मौजूद थे। का दावा है कि इस बार भाजपा को ब्राह्मण का श्राप लगेगा और बहन जी की ओर ब्राह्मण रुख कर रहा है। इस बार देश जो है वो कट्टरपंथी सियासत, जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है, उसको नकारेगा, बहन जी के साथ जाएगा। और बड़ी बात इन्होंने कही कि ब्राह्मण समाज देश के संविधान को मानता है।
बहन जी ब्राह्मणों का सम्मान कर रही हैं, सब जाति धर्मों का सम्मान करती हैं। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीएसपी की ओर रुख कर रहा है, क्या चुनाव तक ही मोमेंटम बना रहता है और बीजेपी जो लगभग इस देश में 10 साल से शासन कर रही है, उसका जो ये जिसकी सरकार या उसका शासन किसी से टूट नहीं रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी इसको तोड़ पाएगी? आपको ये बातचीत कैसी लगी? हमें लिखकर जरूर बताइएगा। हम मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।